एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में थ्योरी ऑफ अटैचमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो प्रपोज्ड द अटैचमेंट थ्योरी, लगाव का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, जॉन बॉल्बी ने या एरिक एरिक्सन ने? तो थ्योरी ऑफ अटैचमेंट हमारी दी है जॉन बॉल्बी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज मैटरनल डेप्रीविएशन इन अर्ली चाइल्डहुड, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभिक बाल्यावस्था में मातृ वचन पर बल दिया है? मतलब मैटरनल डेप्रीविएशन, माँ के प्रति बच्चे का जुड़ाव ज्यादा होता है, तो किसने दिया है इस पर बल? वॉटसन ने, स्किनर ने, बॉल्बी ने या मैस्लो ने? होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो जॉन बॉल्बी ने हमारे मैटरनल डेप्रीविएशन पर ज्यादा जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्ट्रेंजर सिचुएशन टेस्ट एसोसिएटेड विद, अजीब स्थिति परीक्षण किससे जुड़ा हुआ है? किस साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट किया था जो अटैचमेंट थ्योरी से रिलेटेड है? अटैचमेंट थ्योरी हमारी दो व्यक्तियों ने दी है, जॉन बॉल्बी ने और एक हम देखते हैं पियाजे स्टेजेस, फ्रॉइड थ्योरी, एनीवर्थ अटैचमेंट स्टाइल या एरिक एरिक्सन कॉन्फ्लिक्ट? तो एनीवर्थ अटैचमेंट स्टाइल ने में स्ट्रेन सिचुएशन टेस्ट के बारे में बताया गया है, जिसकी 8 स्टेजेस होती हैं। तो अटैचमेंट थ्योरी हमारी दो साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिनके बारे में हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, जॉन बॉल्बी और एनिसवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is not a type of attachment identified by Annie-Wirth? कौन सा टाइप नहीं है जो एनिसवर्थ ने अपनी अटैचमेंट आइडेंटिफाई में दिया है? सिक्योर, इनसिक्योर, अवॉइडेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड या पैसिव? तो एनिसवर्थ ने अपने अटैचमेंट आइडेंटिफाई में 4 टाइप्स दिए हैं, जिसमें से 3 तो एक है सिक्योर, इनसिक्योर, अवॉइडेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड बट पैसिव नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट ऑफन डेवलप्ड ड्यू टू, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट अव्यवस्थित अलगाव किसके कारण विकसित होता है? ओवर पैम्परिंग, अब्यूज और ट्रॉमा, हाई आईक्यू या स्कूल प्रेशर? तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी करेक्ट होगा। अब्यूज और ट्रॉमा के कारण बच्चे में अव्यवस्थित लगाव पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अटैचमेंट बिहेवियर बिकम विजिबल अराउंड व्हाट एज? तो किस एज में बच्चे में अटैचमेंट जो बिहेवियर है वो दिखने लग जाता है कि बच्चे में लगाव बन गया? 1 मंथ, 6 मंथ, 3 ईयर या 10 मंथ? तो 6 महीने के बाद से बच्चे में जो अटैचमेंट बिहेवियर है वो दिखना चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अटैचमेंट स्टाइल शो डिस्ट्रेस व्हेन द केयर गिवर लीव बट इन कंफर्ट और रिटर्न? तो कौन सी लगाव शैली देखभाल के जाने पर बेचैनी दिखाती है लेकिन वापसी पर शांत हो जाता है? तो इनसिक्योर, अवॉइडेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर या रेजिस्टेंट? ऑप्शन नंबर सी सिक्योर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बॉल्बी कंसिडर्ड अटैचमेंट एज, बॉल्बी ने लगाव को किस रूप में माना है? लर्न बिहेवियर है, प्राइमरी ड्राइव है, सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है? तो बॉल्बी ने अटैचमेंट को सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज सिक्योर बेस मीन इन अटैचमेंट थ्योरी, लगाव सिद्धांत में सुरक्षित आधार का क्या अर्थ है? सिक्योर बेस मीन व्हाट? परमानेंट होम, इमोशनल डिपेंडेंस, अ रिलायबल केयर गिवर और फादर सपोर्ट? तो अटैचमेंट थ्योरी में जो सिक्योर बेस है उसका मतलब क्या होता है कि बच्चा एक रिलायबल केयर गिवर को अपने आसपास महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन विद इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, तो असुरक्षित टालने वाले लगाव में बच्चा कैसा बिहेव करता है? शो नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं दिखाता, अवॉइड केयर गिवर ऑन रिटर्न या क्राई एक्सेसिवली या ह्यूज केयर गिवर? तो जब इनसिक्योर अवॉइडेंट में बच्चा अवॉइड करता है केयर गिवर ऑन रिटर्न, जब वो वापस आता है तो मतलब उसको केयर गिवर से इतना मतलब नहीं होता, वो उसे अवॉइड ही करता है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू बॉल्बी फेलियर टू फॉर्म अर्ली अटैचमेंट लीड्स टू, बॉल्बी के अनुसार प्रारंभिक लगाव न बन पाने से क्या होता है? अगर बच्चे में अटैचमेंट नहीं बना तो हाई मोटिवेशन आएगी बच्चे को, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेटर, सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स या कॉग्निशन इंप्रूवमेंट? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोशल एंड इमोशनल बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल रेगुलेशन एंड अटैचमेंट? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनात्मक नियंत्रण और लगाव में शामिल है? होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एमिली गडला
जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है वो हमारे इमोशनल अटैचमेंट के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट रोल डज सेंसिटिव पेरेंटिंग प्ले इन अटैचमेंट? तो संवेदनशील पालन पोषण लगाव में क्या भूमिका निभाता है? लीड्स टू इंडिपेंडेंट, बच्चा इंडिपेंडेंट फील करता है। स्ट्रेंथन सिक्योर अटैचमेंट, कॉजेज डिपेंडेंसी या रिड्यूस IQ। तो ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथन सिक्योर अटैचमेंट होती है बच्चे में। एनिसवर्थ स्ट्रेन सिचुएशन इंक्लूड हाउ मेनी स्टेजेस? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो जो एनिसवर्थ की स्ट्रेन सिचुएशन थी जो उसने एक क्रिएट किया था, तो उसमें हमारी 8 स्टेजेस इंक्लूड थी। क्वेश्चन नंबर 15, रेजिस्टेंट अटैचमेंट इज नोन ऑल्सो एज? प्रतिरोधी लगाव को और क्या कहा जाता है? एम्बिविलेंट, सिक्योर, डिसऑर्गेनाइज्ड या पैसिव? तो रेजिस्टेंट अटैचमेंट को ऑल्सो नोन एज एम्बिविलेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट बिहेवियर डज अ सिक्योरली अटैच्ड चाइल्ड शो? एक सुरक्षित रूप से जुड़ा बच्चा कौन सा व्यवहार दिखाता है? ऑलवेज क्लीनिंग, इग्नोर स्ट्रेंजर्स, एक्सप्लोर एनवायरनमेंट विद कॉन्फिडेंट, फियर ऑफ ऑल एडल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, एक्सप्लोर एनवायरनमेंट विद कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 17, अटैचमेंट अफेक्ट्स डेवलपमेंट इन विच एरिया? लगाव किस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है? फिजिकल ओनली, इमोशनल एंड सोशल, कॉग्निटिव ओनली, लैंग्वेज ओनली? तो इमोशनल एंड सोशल दोनों को इफेक्ट करता है अटैचमेंट। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर RAD इज कैरेक्टराइज्ड बाय? ओवर ईटिंग करता है बच्चा इसमें, अवॉइडेंस ऑफ रिलेशनशिप, ओवर डिपेंडेंस या हाइपर एक्टिव हो जाता है? तो इसमें बच्चा हमारा अवॉइड करता है रिलेशनशिप्स को, वो किसी से लगाव बनाना नहीं चाहता, किसी से ज्यादा समाज में बात नहीं करता, तो इट मीन्स उसको रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इंटरनल वर्किंग मॉडल इन अटैचमेंट थ्योरी? तो क्या आंतरिक कार्य मॉडल क्या है अटैचमेंट थ्योरी में? अ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, a mental representation of self and other, a set of school learning strategies, parenting style observed in early childhood। क्वेश्चन नंबर बी ठीक होगा, अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू बॉल्बी अटैचमेंट हैज हाउ मेनी फेजेस? कितने फेजेस दिए हैं अटैचमेंट के बॉल्बी ने? तो हमारे 4 फेजेस दिए हैं बॉल्बी ने अटैचमेंट के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, जो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि ये टॉपिक भी हमें एग्जाम में करके जाना होता है। तो 4 स्टेजेस को मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारी स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट बॉल्बी के अनुसार 4 स्टेजेस हैं। पहली है प्री अटैचमेंट, जिसमें बर्थ टू 6 वीक, 0 to 6 वीक तक होता है। बेबी शो नो पर्टिकुलर अटैचमेंट टू स्पेसिफिक केयर गिवर। तो जो बच्चा है वो कोई स्पेसिफिक अटैचमेंट नहीं दिखाता, उसे ज्यादा पता नहीं होता, उसकी बस बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही होती हैं। प्री अटैचमेंट फेज कहते हैं। दूसरी हमारी इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, जो 6 वीक से 7 मंथ तक होती है। इसमें इन्फेंट बिगन टू शो प्रेफरेंस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर गिवर्स को वो प्रेफरेंस देना शुरू कर देता है। डिस्क्रिमिनेट 7 मंथ प्लस की होती है। इन्फेंट शो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वन स्पेसिफिक केयर गिवर। इसलिए तो 7 मंथ के बाद बच्चे किसी और कोई खिलाने के लिए ले लेता है तो रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट का फेज चल रहा होता है, 7 मंथ प्लस होता है। आपको ये याद रखना कि अटैचमेंट की 4 फेज, प्री अटैचमेंट, इनडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट और मल्टीपल। मल्टीपल अटैचमेंट में क्या होता है, 10 ईयर प्लस का बच्चा होता है, इसमें ग्रोइंग बॉन्ड विथ अदर केयर गिवर्स के साथ भी उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लग जाता है। तो पहले आपको इन चारों स्टेजेस के नाम पता होने चाहिए, प्री अटैचमेंट, इनडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट एंड मल्टीपल। फिर आपको इनका एज ग्रुप पता होना चाहिए कि प्री अटैचमेंट फेज में बर्थ टू 6 वीक, 6 वीक टू 7 मंथ, 7 मंथ प्लस, और मल्टीपल 10 मंथ प्लस होता है। जो हमारी थर्ड स्टेज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंजर एंग्जाइटी भी बच्चे में होती है कि स्ट्रेंजर से लेने लगता है तो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इन्फेंट का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है स्पेसिफिक केयर गिवर के साथ, इसलिए स्ट्रेंजर एंग्जाइटी हमारे डिस्क्रिमिनेट स्टेज में होती है। होप आपको चारों स्टेजेस समझ आ गई होंगी। तो अब बाकी आप गूगल पे सर्च करके एनिसवर्थ की और बॉल्बी की दोनों की थ्योरीज कर लेना, एक बार देख लेना मोटा मोटा। बाकी एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछेगा, मोटा मोटा पूछेगा थ्योरी ऑफ अटैचमेंट किसने दी है, कितने फेजेस हैं, कितनी स्टेज है। जितना मतलब जरूरी था वो मैंने इस क्वेश्चन सेशन के थ्रू आपको करवा दिया है, टॉपिक कंप्लीट। जो थोड़ा ध्यान रखने वाला था वो लास्ट में अभी मैंने आपको बता दिया है। ये आपको नाम याद रखने हैं।
तो अगर नहीं भी कुछ एफर्ट करोगे तो इतना भी कर लिया काफी है। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो साथ साथ कवर करते हुए चलो, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस के थ्रू भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और अपने एग्जाम में फतेही हासिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।